Okay, everyone, my name is Nitin. Welcome to this class. I hope so you all the people are learning very hard, doing very hard work and working very wonderful. So आज की क्लास में आज हम सीखेंगे कि बिल्डिंग हाई सेल्फ स्टीम कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही वंडरफुल बात लिखी है जो मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा। बात ये है, जस्ट लाइक ए पासपोर्ट, a passport is a prerequisite to travel. The world. Similarly, a high self-esteem is a prerequisite to lead a meaningful life confidently. मतलब जैसे कहीं पे घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से अगर आपको लाइफ में अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो हाई सेल्फ स्टीम की ज़रूरत है। आपके भीतर पहले से ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में अच्छा करूँगा और मुझ में वो सारी काबिलियत है जो एक सफल इंसान को बनने के लिए ज़रूरत होती है। ये आपके अंदर पहले से विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास नहीं है तो उसके कारण जानते हैं कि कॉजेस क्या है। अब हमारा टॉपिक ये है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेस, क्यों हम अपने बारे में बुरा सोचते हैं, क्यों हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, सेल्फ डाउट क्यों आता है, इसके बारे में जानते हैं। कॉजेस ऑफ लो सेल्फ स्टीम, क्या कारण हो सकता है बताइए। हाँ ये तो है ही ना, ये क्यों होता है। हाँ ये भी एक कारण है, सही बात है। पहला कारण इसने बताया है, जो पहला कारण बताया है वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक, या इसे हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑटो सजेशन। नेगेटिव ऑटो सजेशन, कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ, या बच्चों को क्या देखता हूँ मैं, कई बार लोगों को देखता हूँ कि वो अपने बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये बहुत मुश्किल है, या ये मेरे लिए नहीं है। यानी कि वो अपने आप को नेगेटिव सेल्फ सजेशन देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं नेगेटिव सेल्फ सजेशन की, आप भी देते होगे इसमें से कोई ना कोई। आई हैव पुअर मेमोरी, मैं भूल जाता हूँ। क्या? हाँ ऐसे किताब, जैसे कोई भी, मतलब कि हम अपने आप को कहते हैं कि यार मैं भूल जाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता। तो ये भी क्या है, एक सेल्फ सजेशन दे दिया हमने, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लिया अपने साथ, जिसकी वजह से हमारी सेल्फ स्टीम क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, और फिर हम मैथ्स में अच्छे ही नहीं हो पाते। ठीक है, सेल्फ सजेशन हमने दे दिया। तीसरा क्या एग्जांपल है, आई एम नॉट एन एथलीट, कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं कोई एथलीट नहीं हूँ, मतलब मेरे से पूर्ति से काम नहीं हो सकता। या फिर एक सेल्फ सजेशन क्या देता है, ये सबसे बड़ा सेल्फ सजेशन हम देते हैं अपने आप को नेगेटिव, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं मतलब थका हुआ हूँ।
और हम ज़्यादा थक जाते हैं ये बोलने के बाद, और फिर उस चीज़ को हम प्रूव भी कर देते हैं। अगर हम ये सजेशन दे थकना नहीं है, ये तो मेहनत करनी है, तो वो एनर्जी अपने आप इकट्ठी हो जाएगी कहीं से भी। तो जब हम अपने आप को नेगेटिव सेल्फ सजेशन देते हैं तो लाइफ हमारी और ज़्यादा बदतर हो जाती है, ख़राब हो जाती है और मुश्किल हो जाती है, हमें ज़िंदगी में अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो ये जो स्टेटमेंट है, सच स्टेटमेंट लिखो, सच स्टेटमेंट्स, सच स्टेटमेंट्स ओनली reinforce the negative, by conditioning the subconscious mind, by conditioning the सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम ऐसे नेगेटिव सजेशन देते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोग्रामिंग हो जाती है वैसा ही बर्ताव करने की, हमें फिर वैसा ही बर्ताव करना जायज़ लगता है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने आप को वो पहले से ही कमांड दे दी। सेल्फ सजेशन हमारी कमांड होती है। ठीक है, एंड पुल अस डाउन, एंड पुल अस डाउन, और वो हमें नीचे गिरा देता है। अब होता क्या है इसके बाद? वेरी सून आवर माइंड स्टार्ट्स believing these thoughts or statements and our behavior become like exactly, and our behavior starts becoming accordingly, मतलब हमारा व्यवहार भी वैसा बदल जाता है। तो ये समझ में आ गया। एक कारण तो क्या है? नेगेटिव सेल्फ टॉक। समझ में आई बात? पहला कारण क्या बताया आज मैंने? नेगेटिव सेल्फ टॉक या नेगेटिव ऑटो सजेशन। तो आपने कहीं कहीं क्या कई जगह पे अपने आप को ये दिया होगा, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ सजेशन, जिसकी वजह से आपको जो फल मिला है आपको पता चल गया कि आप अपने बारे में अगर बुरा सोचोगे तो कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं अपने बारे में बुरा सोचकर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला कारण आगे ले लो, रख लो, इसको लिख लिया। चलिए आगे, इसमें दूसरा कारण जो है बेटा, सबसे बड़ा कारण जो दूसरा माना जाता है नेगेटिव लो सेल्फ स्टीम का, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सबसे बड़ा कारण होता है जो हमें नेगेटिव सेल्फ सजेशन देता है। सबसे पहले इन्वायरमेंट में आता है हमारा होम का इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट। ठीक है, कहते हैं द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ए पेरेंट कैन गिव हिज चिल्ड्रन आर रूट्स। क्या बोलते हैं? द ग्रेटेस्ट, लिखो, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ए पेरेंट कैन गिव हिज चिल्ड्रन आर रूट्स। मतलब एक सबसे अच्छा तोहफा जो एक माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं वो क्या है? उन बच्चों की जड़ें को मजबूत करना, है ना। द बेस्ट पार्ट ऑफ ए फैमिली ट्री इज द रूट्स। जो फैमिली ट्री होता है उसका बेस्ट पार्ट क्या है? रूट्स है।
एक इसमें एग्जाम्पल है बेटा, नोटिसिंग नोटिसिंग ए लिटिल गर्ल, a little girl, noticing a little girl's courteous and polite behavior, and polite behavior, the teacher asked, मतलब एक छोटी सी लड़की का अच्छा व्यवहार देखकर अध्यापक ने पूछा, क्या पूछा? हु taught you to be so courteous and polite? मतलब इतना अच्छा व्यवहार करना तुमको किसने सिखाया? The girl replied, no one. It just runs in our family. मतलब समझ में आया? उस लड़की ने बोला कि किसने नहीं सिखाया, ऐसा तो हमारी फैमिली में हम सब व्यवहार ऐसे करते ही हैं। सो द बेस्ट ग्रेटेस्ट गिफ्ट एक पेरेंट्स जो दे सकते हैं अपने बच्चों को, वो क्या दे सकते हैं? रूट्स। और रूट्स क्या होती हैं? कारण होती है फलों का। रूट्स अच्छी होंगी तो फल अच्छे होंगे। और यही बात इस एग्जाम्पल में भी देखी हमने। टीचर ने पूछा जब उस बच्चे से कि तुम्हें किसने सिखाया इतना अच्छे से बर्ताव करना, तो उस बच्चे ने क्या बोला? किसी ने नहीं, ये तो हमारे घर में सब ऐसे ही हम बर्ताव करते हैं। इसका अपोजिट भी उतना ही सच है कि जो तू तड़ाके से बात करता है, लड़ाई झगड़े की बात करता है, उससे पूछो कि किसने सिखाया, बोले तो नॉर्मल सी बात है, तो सभी करते हैं। देखो मैं पढ़ाना चाहूँ तो इसको मैं वैसे ही पढ़ा देता पढ़ पढ़ के, लेकिन मैं लिखवाने का कारण ये है कि ये जो बैठ गया ना तुम्हारे दिमाग में, जो अब तुम्हारे दिमाग में जो छाप पड़ी है इस चीज़ की, वो पढ़ के नहीं पढ़ सकती। अब आपने लिख लिया तो लिखने से क्या है? इंसान की तकदीर बन जाती है। लिखने से इंसान की तकदीर बन जाती है, और पढ़ने से केवल इंसान की नीयत बदलती है। और नीयत तो समय समय पर बदलती रहती है। इंसान की नीयत कब बदल जाए किसे पता? तकदीर बने तो इंसान आगे बढ़े, और तकदीर तो केवल लिखने से ही बनती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अब मैं इसे पढ़ के बता रहा हूँ, पूरा नहीं लिखवा रहा। इसमें एनवायरनमेंट में और भी फैक्टर है जो मैं, होम तो आ गया, होम समझ में आ गया भाई? हाँ, होम का मतलब समझ में आ गया ना, जो रूट होता है। इसमें एग्जाम्पल और दे रखा है, वैसे मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, उतना लिखवाऊंगा इतना जरूरी है, जरूरी साहब है वैसे। एक्सपेंसिव ज्वेल्स आर नॉट रियल गिफ्ट्स, दे मे बी ओनली apologies for gifts that we never gave them. Many times we buy gifts for people to compensate for not spending enough time with them. Real gifts are when you give a part of your life. हम कई बार क्या करते हैं, सबसे महंगा गिफ्ट ये मांगते हैं कि भाई, सबसे महंगा गिफ्ट ये मानते हैं कि हम सोना चांदी या कुछ भी ऐसा देते हैं किसी को ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा महंगा वो चीज़ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम किसी और चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं। किसको ट्रेड कर रहे हैं? कि हमने आपके साथ समय नहीं दिया, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो होता है वो होता है कि आप अपने लाइफ का कोई पार्ट दें, अपनी ज़िंदगी का कोई पार्ट दें। जैसे मैं आप लोगों के लिए अपना समय दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलेगा। बजाय इसके कि मैं आपको कोई गिफ्ट दे दूँ बढ़िया, उससे क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा। आप 10 मिनट 15 मिनट तक खुश होंगे, हाँ ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके बाद महीने भर बाद भूल जाओगे कि कुछ मिला भी था ऐसा। और वही अगर मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ ये ज़िंदगी भर आपके काम आने वाली चीज़ है, तो आप मुझे हर पल याद रखोगे कि सर ने हमें इतनी अच्छी चीज़ सिखाई। दूसरों को भी एग्जाम्पल दोगे, हमारे सर ने ये बताया, आपको भी ऐसा करना चाहिए, और आपकी आगे जनरेशन जो होगी वहाँ पर भी आप ये ज्ञान प्रसार करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम अगर किसी व्यक्ति को देते हैं हम, तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप अपने माता पिता को जो टाइम की गारंटी है तुम्हारी, उसको देना चाहिए। उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे ख़राब
नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता जिस दिन नहीं रहेंगे उसके बाद आप उस चीज़ के लिए रोओगे कि हमने अपना समय कैसे ख़राब किया, हम उनके साथ बिता सकते थे। समझ में आ रही है बात? तो जितना समय आप फैमिली के लिए दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा तोहफा होगा अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, अब समय कैसे दें? लड़ाई झगड़ा करके तो दे नहीं सकते कि वहाँ किसी से लड़ाई कर रहे झगड़ा कर रहे तो वो समय नहीं, वो तो फिर नरक हो जाएगा। तो समय देने का अर्थ है सही ज्ञान का आदान प्रदान करे, अच्छी बात करे, हाँ, एक दूसरे को प्यार से बोले, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपने मन की बातें बताएं कि आप क्या सोचते हैं किस चीज़ के बारे में, उनकी मन की बातें सुने कि वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, उनको अमल में लाए। ये होती है आपस में एक दूसरे का साथ समय बिताना। अगर हम झगड़ा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा बुला कहते हैं, तो वो क्या नाम है, वो सही समय बिताना नहीं है। इसलिए भी ज़्यादातर लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि फैमिली में कुछ लोग होते हैं उनकी टांग खींचते हैं और फिर वो उस टांग को बचाने के लिए दौड़ते हैं, और इतना दौड़ते हैं कि फिर आते ही नहीं, बैठते नहीं है। फिर जैसे ही बातचीत शुरू होती है उठ के चले जाते हैं, प्लेट लेके चले जाते हैं दूसरे कमरे में, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ बैठ के खाना नहीं खाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में बात? दूसरा कारण जो है बेटा, जो लो सेल्फ स्टीम का है, पहला तो ये है होम, और दूसरा है अपब्रिंगिंग। क्या है? अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश। क्या होता है? परवरिश। ठीक है। अब इसमें स्कॉटस की एक बात है जो लिखी हुई है, फेलो सिटीजन्स, वाई डू यू टर्न द स्क्रैप एवरी स्टोन टू गैदर वेल्थ एंड टेक सो लिटल केयर ऑफ योर चिल्ड्रन टू whom one day you must relinquish it all। मतलब तुम इतना पैसा कमाने के लिए क्यों दौड़ते हो? तुम इतना पैसा कमाने के लिए क्यों दौड़ते हो? या इसको हम ऐसे कहेंगे, और लास्ट में होना क्या है कि तुम उन व्यक्ति को दे के जाओगे जिनको लायक कदर ही नहीं है पैसों की। मतलब आप पैसा कमाने के लिए इतना दौड़ रहे हो, और जिनको पैसा दे के जाओगे उनको ज्ञान ही नहीं दे रहे हो पैसा संभालने का, तो उस कमाई का फायदा क्या? तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो गई। सही बात है गलत बात है? कि जो बच्चे तुम्हारे उस पैसे को संभाल के रखेंगे, उनको संभालना तुम सिखा नहीं रहे, उनके साथ तुम समय बिता नहीं रहे, उनको तुम ज्ञान दे नहीं रहे, तुम पैसा कमाने के पीछे दौड़ रहे हो, और वो कमा के तुम दे के किनको जाओगे? इन्हीं को दे के जाओगे, ये तो एक दिन में उड़ा देगा। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने ज़िंदगी में देखे अपनी, कि जो व्यक्ति बहुत सारे पैसे कमाता है, सिर्फ अपने बच्चों पे समय ना लगाने की वजह से वो सब कुछ गवा देता है जो उसने कमाया है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है जिंदा जिंदा ही देख लेता है गवाते हुए। बुढ़ापा जब आ जाता है ना, तो बच्चों के हाथ में जब चार्ज जाता है, तो बच्चे ऐसा उड़ाते हैं, ऐसा उड़ाते हैं, बाप चिल्लाता रह जाता है कि क्या कर रहे हो मूर्खो, मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई उड़ा रहे हो, और बच्चे हैं उड़ाते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, लिखो इसके बारे में, बहुत बढ़िया लाइन है, ये बहुत पावरफुल लाइन है, तो इसीलिए मैं लिखवाना चाहूँगा। थोड़ा पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि जो जीवन बदल जाए। सही बात है नहीं? फेलो सिटीजन्स, मेरे देश के लोगों, है ना, वाई डू यू टर्न एंड स्क्रैप एवरी स्टोन टू गैदर wealth and take so little care of your children to whom one day you must relinquish it all। किसने बोला है? अरस्तु ने बोला है, सॉक्रेट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी बात है
कि मैं अपने लोगों से कहूँगा कि भाई आप लोग अपने बच्चों के लिए इतना शिक्षा का प्रबंध नहीं कर रहे। मैं कई बार ऐसे देखता हूँ, माता पिता बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन शिक्षा की बात आती है तो खर्चा नहीं करते, बचाते हैं। हाँ, ये हमारे देश की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि पढ़ाई लिखाई व्यापार बन चुका है कि बस इस बात पर ध्यान देते हैं कि पैसे ज़्यादा कैसे आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देंगे, बोले कि देश का विकास हो रहा है पढ़ाई लिखाई में। हाँ हो रहा है, बिल्डिंग अच्छी बन गई है, अरे पढ़ाई तो कराओ उसमें। है, पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए। बिल्डिंग तो बढ़िया बढ़िया बना देते हैं, शीशे वाली बिल्डिंग बना देंगे, ऑफिस बना देंगे, कैबिन बना देंगे, रेस्ट एरिया बना देंगे, सब बना देंगे, लेकिन शिक्षा कहाँ बनाई? शिक्षा तो वो भी अच्छी थी जो पेड़ के नीचे मिलती थी। है, सही बात है गलत बात है? भाई शिक्षा अच्छी हो तो पेड़ के नीचे भी अच्छी लगे, और शिक्षा अच्छी नहीं है तो महल की बिल्डिंगों में बैठ जाओ, जैसे आप कहीं बैठ जाओ, क्या फ़ायदा उसका? वो दीवार को उठा के थोड़ी ले जाएंगे हम, उस शीशे की इमारतों को उठा के थोड़ी ले जाएंगे हम। तो शिक्षा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही माता पिता कितना ही पैसा कमा ले, अगर बच्चों को शिक्षित नहीं करते, ये ठीक वैसा ही है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ जो आपसे फीस ले रहे हैं स्कूल वाले, जो पढ़ाते नहीं ढंग से, ये ठीक वैसा ही काम अपने बच्चों के साथ कर रहे हो। आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी तो कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, लेकिन बच्चों को ज्ञान नहीं दे रहे हो, बुद्धि नहीं दे रहे हो, समय नहीं है आपके पास। आप दूसरों को नियुक्त करते हो बुद्धि देने के लिए, जिससे होता क्या है, वो बच्चा वैसा का वैसा ही रहता है जैसा था। आपके बच्चों पे कोई काम नहीं करेगा। जितना बढ़िया काम आप कर सकते हैं, जितना बढ़िया मेरी मम्मी मुझे सिखा सकती है, उतना मुझे दुनिया के कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखा सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई क्या सिखाना ज़रूरी है, क्या सिखाना ज़रूरी नहीं है। तो चलो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों पे वो सब चीज़ सिखाऊंगा जो मेरे हाँ, यू मस्ट रिलिंक्विश, RELINQUISH, मत छोड़ना पड़ेगा, इट ऑल। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिख रखा है, कितनी अच्छी लाइन है, तुम भी लिखो ये वाली लाइन, मैं लिखवाना चाहूँगा तुम्हें, क्योंकि लिखना ही तो सबसे बड़ा तकदीर बदलने का काम है। इन ऑर्डर in order for our children to turn out well, to turn out well, we need to spend twice का मतलब होता है दुगना, क्या होता है दुगना, twice the time and half the money, मतलब क्या इस लाइन का बेटा, कौन बताएगा? इस लाइन का मतलब है कि अगर हम अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा दुगना समय देने की ज़रूरत है और आधा पैसा देने की ज़रूरत है। मतलब पैसा कम खर्च करो बच्चे पे, समय ज़्यादा लगाओ, बच्चे के साथ समय ज़्यादा बिताओ। अगली लाइन लिखिए है, इट इज लेस पेनफुल टू लर्न इन यूथ देन टू बी ignorant as adult। मतलब जब आप बड़े हो जाओगे, हाँ, तो आपके लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। आपको बचपन में सीखना पेनफुल लगता है, लेकिन बड़े हो जाओगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सीखना, समय नहीं होगा आपके पास। क्योंकि लोग जो बचपन से सीख रहे हैं वो ऐसे ऐसे करतब करेंगे, वो ऐसे ऐसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे कि तुम उनकी सफलता देख नहीं पाओगे। जब तुम्हारे साथ बैठा हुआ लड़का कल BMW में घूमेगा और तुम स्प्लेंडर पे घूमोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। सही बात है गलत बात है? समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं, कहाँ से मैं भी लेके आऊं। और फिर याद आएगा कि उसने किताबें पढ़ी थी, मैंने नहीं पढ़ी थी। तो वो जितनी किताब उसने पढ़ी है वो तुम एक दिन में नहीं पढ़ सकते, और फिर आप अपनी आत्मा को कोसोगे। तो ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आज ही अपना भविष्य देखो और भविष्य को सुंदर बनाओ। अब इसमें देखो क्या लिखा है, पेरेंट्स विद हाई सेल्फ स्टीम इंक्लूड, आइए हम कह सकते हैं
inculcate confidence and high self-esteem in their children by giving them positive beliefs and values. The reverse is also true. जो माता पिता अच्छे होते हैं, हाई सेल्फ स्टीम वाले होते हैं, जिनके अंदर से भीतर से सेल्फ स्टीम होती है, वो बच्चों में भी हाई सेल्फ स्टीम भरते हैं, ठीक है। और बचपन से बच्चों के अंदर हाई सेल्फ स्टीम होती है बड़ा कुछ करने की। और इसका अपोजिट भी ट्रू है, जिनके माता पिता सफल नहीं होते, असफल होते हैं, बेचारे मजबूर होते हैं, वो उनके पास हाई सेल्फ स्टीम नहीं होती, उनकी लो सेल्फ स्टीम होती है। वो कहते हैं बेटा हम तो गरीब हैं, हम बेचारे क्या कर सकते हैं, हम जितना कर सकते थे कर दिया तुम्हारे लिए, या कोई भी ऐसी बात। समझ में आ रही बात? जिससे क्या होता है, बच्चों के अंदर भी लो सेल्फ स्टीम रहती है गरीबी में जीने की। क्लियर हो रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्कूल हमें ज़िंदगी में सफल नहीं बनाते, स्कूल केवल हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। सफल होंगे या नहीं होंगे ये हम घर परिवार और पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू डिसाइड होगा। घर परिवार के द्वारा जितना पर्सनल डेवलपमेंट होता है उतना पर्सनल डेवलपमेंट स्कूल नहीं कर सकता। करना चाहे कर सकता है लेकिन करता नहीं है। एक इंसान जो मीट खाता है, बकरा खाता है, और स्कूल में कितनी अच्छी बातें बताई जाए कि मत खाओ, ये सही नहीं है इंसान के लिए, लेकिन घर में अगर खाते हैं तो वो खाएंगे ही, भले ही स्कूल वाले कितना ही बता दें। या आजकल तो शिक्षा पद्धति भी ऐसी हो गई, कुछ जगह पे प्रमोट भी करते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें ये होता है, फलाना होता है, ढिकना होता है ना। लेकिन मानसिक स्थिति का क्या? एक इंसान अमीर है, अमीर का मतलब जानते हो? अमीर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? रिच। रिच का मतलब होता है बेटा भरपूर। भरपूर किस में? 5 चीज़ों में, ठीक है। अमीर का मतलब क्या होता है? 5 चीज़ों में अमीर। पहला, मानसिक रूप से अमीर, गुस्सा नहीं करता, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, हर परिस्थिति को ध्यान से समझता है, हर चीज़ को गहराई से सोचता है। दूसरा, आर्थिक रूप से पैसों की कमी नहीं है, जितना ज़रूरी पैसा है उतना है उसके पास, कमाना जानता है, ठीक है। तीसरा, व्यवहारिक रूप से अमीर है, हर एक व्यक्ति से अच्छे से बात करता है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता, हर एक व्यक्ति के अंदर हर अच्छा करने की उम्मीद जगाता है, हाई सेल्फ स्टीम भरी हुई है। चौथा, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बीमार नहीं पड़ता, फास्ट फूड नहीं खाता, कचरा नहीं खाता बाहर का, ठीक है। पांचवा, आध्यात्मिक रूप से शिक्षा में बहुत आगे है, हर एक चीज़ को समझता है, पढ़ता है, ज्ञान भंडार करता है, समाज के लिए सेवा करता है, समाज को सही राह दिखाता है। तो जो व्यक्ति के अंदर ये 5 गुण पाएंगे वो क्या है? अमीर है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया अमीर का मतलब? एक और चीज़ होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं धन दौलत। क्या बोलते हैं? धन दौलत। क्या मतलब होता है इसका? मतलब देखो बेटा, दौलत और रिच एक ही है। दौलत में ही 5 चीज़ें आती हैं, वही 5 चीज़ें जो मैंने पहले समझाई है। इसी को ही दौलतमंद कहते हैं। क्या कहते हैं? दौलतमंद व्यक्ति, ठीक है, दौलत वाला, यानी कि दौलत यही है। अब भगवान से मानते हैं भगवान धन दौलत दे, अरे धन और दौलत एक ही थोड़ी ना है। धन का मतलब होता है बेटा जमा। क्या होता है? जमा। जमा का मतलब होता है प्लस। प्लस का मतलब होता है ऐड। क्या होता है? ऐड। मतलब दौलत मिले और जमा होके मिले, मतलब ये 5 चीज मिले, 5 में से एक भी चीज ना छूटे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भगवान धन दौलत दे, धन दौलत दे, जुड़ी हुई दौलत दे। मतलब ये मानसिक रूप से तो सही है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो नहीं है दौलत। समझ में आ रही बात है? व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं है, ये सब ठीक है, लेकिन दिक्कत है। समझ में आ गई? कितने पुराने लोग भी धन दौलत मांगते हैं भगवान से? मांगते नहीं मांगते? सही बताओ, है ना? मांगते ना, चले जाना भी। तो कहने का मतलब ये कि धन दौलत का समझ में आ गया? हाँ, कि मतलब कि ये सारी चीज़ें जो सारी मिले, कोई भी चीज़ में से छूट ना जाए। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी समय हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।